Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the enthalpy change involved in oxidation of glucose is minus 2880 kilojoule mole per. Okay, so 25% of energy is available for muscular work if 80 kilojoule of muscular work is needed to walk 1 kilometer distance. Then what is the maximum distance the person will walk after eating 120 gram of glucose? Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट्स सी. पहले हम यहाँ पे हमारा टाइटल लिखते हैं की कंसेप्ट्स, एंड हमारे कुछ की कंसेप्ट्स हमें यहाँ पे गिवन वैल्यूज होंगे. तो यहाँ पे गिवन चीजें क्या दी गई है, व्हाट आर द गिवन थिंग्स. एंथैल्पी चेंज बताया गया है. सो एक एंथैल्पी चेंज किसके लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए. सो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए एंथैल्पी चेंज हमें कितना दिया है, एंथैल्पी चेंज कितना गिवन है, एंथैल्पी चेंज ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, दैट इज माइनस 2880 किलोजूल पर मोल. ओके, तो ये गिवन है वैल्यू. देन अब यहाँ पे क्या कहा है, 25% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क. अब मस्कुलर वर्क के लिए 25% ऑफ एनर्जी जो है अवेलेबल है. तो इन्होंने कहा है कि 80 किलो जूल ऑफ मस्कुलर वर्क जो है वो जरूरी है 1 किलोमीटर वॉकिंग के लिए. सो 1 किलोमीटर का वॉक करना हो तो 80 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है. तो अगर एक इंसान 120 ग्राम का अगर ग्लूकोज जो है वो ईट करता है यानी इनटेक करता है, तो वो कितना किलोमीटर जो है वो चल सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमें 120 ग्राम ऑफ क्या गिवन है, ग्लूकोज गिवन है. तो 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है हमारे पास है. सो 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ पे हमने क्या लिया, मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 180, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 0.67 मोल. तो 0.67 मोल हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई. ओके फाइन, सो दिस इज द वैल्यू विच वी गॉट. नेक्स्ट, अब एनर्जी जो चाहिए किसके लिए, एनर्जी अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क, एनर्जी अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क. मस्कुलर वर्क के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज गिवन है. तो एंथैल्पी इज 2880 किलो जूल पर मोल. ओके, इनटू यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 0.67 मोल. ओके, इनटू एनर्जी कितनी है, 25% ऑफ एनर्जी है. तो 25% ऑफ एनर्जी को अगर हम नॉर्मल वैल्यू में लेंगे सो विल टेक इट 0.25, परसेंटेज के बिना अगर लेते तो 0.25, राइट. सो इसका ओवरऑल कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा 480 किलो जूल. सो जो एनर्जी अवेलेबल होगी मस्कुलर वर्क के लिए कितनी होगी, 480 किलो जूल. यानी कि अगर एक इंसान जो है वो 120 ग्राम ऑफ क्या खाता है, ग्लूकोज खाता है, तो 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खाने के बाद उसको एनर्जी कितनी अवेलेबल होगी, एनर्जी जो है अब उसके पास वो है 480 एनर्जी, 480 किलो जूल में. और हमें बताए 1 किलोमीटर चलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 80 किलो जूल की. तो हमारे पास यहाँ पे पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है. 1 किलोमीटर चलने के लिए 80 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, तो कितना किलोमीटर चलने के लिए 480 किलो जूल ऑफ एनर्जी, राइट. तो यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्टेंस विच कैन वॉक यहाँ पे लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि वॉकिंग में किया जा सकता है, चला जा सकता है, वो कितना होगा, 480 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 80 किलो जूल विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स. सो ओवरऑल एक पर्सन कितना चल सकता है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है. क्यों 6 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 480 किलो जूल्स हमें एनर्जी मिल गई, और 480 किलो जूल्स एनर्जी मिल गई तो 80 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी किसके लिए चाहिए, 1 किलोमीटर वॉक के लिए. तो इसके थ्रू हमने यहाँ पे रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है. सो दैट्स व्हाई अवर आंसर कि एक मैक्सिमम 120 ग्राम ऑफ अगर ग्लूकोज इंसान इनटेक करता है जो कि 25% मस्कुलर एनर्जी अवेलेबल होते हुए, तो वो 6 किलोमीटर तक चल पाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.